चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.4 का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, चलिए पढ़ के समझते हैं। द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 750। एक विलेज है जिसका स्टार्टिंग यानी कि इनिशियल पॉपुलेशन कितना है, 750। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम ए नियर बाय सिटी टू द विलेज। और हर साल 50 जो पीपल है यानी कि 50 लोग नजदीक के क्या है शहर से गांव में आते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इनिशियल पॉपुलेशन कितना है बच्चों, 750। और हर साल 50 जो लोग हैं, पीपल हैं, वो नियर बाय सिटी, गांव के नजदीक में जो शहर है उससे, शहर से कहाँ आते हैं, गांव में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। तो उस विलेज का पॉपुलेशन 6 ईयर्स के बाद क्या होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ आ रहे हैं, गांव के पास वाले शहर से गांव में लोग आ रहे हैं, यानी कि पॉपुलेशन क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा मतलब प्लस करना होगा। तो चलिए इसका आंसर देते हैं। पहले लिखते हैं क्या, इनिशियल पॉपुलेशन। इनिशियल पॉपुलेशन इक्वल टू क्या है, 750। every year, yeah, move from every year move from a nearby city to the village equal to 50। इनिशियल पॉपुलेशन उस विलेज का कितना है, 750। हर साल मूव करके नियर बाय सिटी से कितना आते हैं विलेज में, 50। गांव का शुरू का पॉपुलेशन क्या है, 750, जो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। और हर साल 50 पीपल यानी कि 50 लोग गांव के पास वाले शहर से कहाँ आते हैं, गांव में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। तो चलिए लिखते हैं बच्चों, पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज आफ्टर 6 ईयर्स। तो इनिशियल पॉपुलेशन जो विलेज का था वो तो रहेगा ही। ध्यान दीजिए, हर साल कितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, 50। तो 6 ईयर में कितना आएगा, बोलिए 6 × 50। हर साल 50 लोग पास वाले शहर से गांव में आते हैं एक साल में बच्चों। तो 6 साल में यानी कि 6 ईयर्स में कितना होगा, 6 × 50। तो 750 प्लस 300, 50 × 6 क्या होगा, 300। ऐड कीजिएगा तो 1050, यानी कि 6 ईयर्स के बाद उस विलेज का पॉपुलेशन कितना होगा, 1050। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है, मेक ए टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 years एंड शो हाउ द पॉपुलेशन पी इंक्रीजेज एवरी ईयर। एक टेबल बनाने बोल रहा है बच्चों, जिसमें 2 वेरिएबल आपको यूज करना है। एक टी टाइम के लिए, टाइम क्या है 0 to 10 years, और दूसरा यूज करना है पी किसके लिए, पॉपुलेशन के लिए। तो देखिए क्या है, टेबल बनाए। अब याद कीजिए आपका क्वेश्चन में क्या था, इनिशियल पॉपुलेशन जो स्टार्टिंग वाला पॉपुलेशन था वो कितना था, 750 पहला। और हर साल कितना पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है बच्चों, वो है 50 पॉपुलेशन इंक्रीज कैसे कर रहा है, नियर बाय सिटी से विलेज की ओर क्या है ना, 50 पीपल आ रहे हैं हर साल। तो चलिए इनिशियल पॉपुलेशन कितना है, 750। आइए पहला साल 750 में कितने आएंगे, बोलिए 50। तो आफ्टर 1 ईयर आपका विलेज का पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर क्या होगा, 800। चलिए अब चलते हैं सेकंड में।
तो 800 में फिर 50 का इंक्रीमेंट होगा, यानी कि इंक्रीज करेगा। तो सेकेंड ईयर के बाद पॉपुलेशन विलेज का क्या होगा, 850। 850 में प्लस 50 ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा, 900। देखिए सेकेंड ईयर में मतलब हर ईयर अगर हम 50-50 ऐड करते जाएंगे तो ये टेबल आपका 10 ईयर्स तक का क्या ना तैयार हो जाएगा। तो इनिशियल जो स्टार्टिंग में जो आपका पॉपुलेशन था वो 750, और हर ईयर पॉपुलेशन कितना इंक्रीज कर रहा है, 50। तो 750 में 50 ऐड किए तो 800, 800 में 50 ऐड किए तो 850, 850 में 50 ऐड किए तो 900, 900 में 50 ऐड कीजिएगा बच्चों तो क्या आएगा, 950। 950 में फिर आप 50 ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा, 1000। 1000 में फिर आप 50 ऐड कीजिएगा तो 1000 कितना आएगा, 50। 1050 में फिर 50 ऐड कीजिएगा तो 1100। 1100 में फिर आप 50 ऐड कीजिएगा तो 1150, यानी कि 1150। 1150 में फिर 50 ऐड कीजिएगा तो 1200, और 1200 में आप प्लस 50 कीजिएगा तो 1250, यानी कि 10 इयर्स के बाद उस विलेज का पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, 1250। तो इस टेबल से आपको पता चल जाएगा बच्चों कि किस ईयर्स के बाद या किस ईयर्स के बीतने के बाद उसका पॉपुलेशन क्या हुआ। तो चलिए मान लीजिए आपको जानना 3 इयर्स के बाद उस विलेज का पॉपुलेशन क्या था। तो आफ्टर 3 इयर्स पॉपुलेशन कितना है, 900। 5 इयर्स का जानना चाहते हैं तो कितना होगा, 1000। 8 इयर्स का जानना चाहते हैं क्या आएगा, 1150। और 10 इयर्स का अगर हम जानना चाहें तो 1200 क्या है, 50। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर देखिए यहाँ तैयार हुआ। दो वेरिएबल क्वेश्चन में था बच्चों, टी इसके लिए टाइम, और टाइम कितना दिया हुआ है, 0 से 10 इयर्स तक, और पी क्या है, पॉपुलेशन जो इंक्रीज करके बनेगा उस पॉपुलेशन को आपको क्या है, इंडिकेट करना है इस टेबल के थ्रू। तो क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों तो आपको ये आंसर भी आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों 3 का 3 नंबर। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स पी एंड टी। पी वेरिएबल है किसके लिए, पॉपुलेशन के लिए, और टी है किसके लिए, टाइम के लिए। एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ, ये क्यों लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट्स कर रहा है, ये आपको क्या ना बताना है। तो चलिए, इनिशियल पॉपुलेशन कितना है बच्चों, 750। इंक्रीजेज या इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन एवरी ईयर कितना, 50। इनिशियल पॉपुलेशन 750, हर साल का इंक्रीज कितना है, 50। लेट पॉपुलेशन आफ्टर टी ईयर्स बी पी, यहाँ दिया हुआ है टी ईयर्स के बाद उसका पॉपुलेशन क्या मान लिए हम लोग, पी, जो कि गिवन है। तो सो पी इक्वल टू क्या होगा, बोलिए, इनिशियल कितना है गांव का पॉपुलेशन 750 प्लस 1 ईयर में बच्चों अगर 50 का इंक्रीमेंट होता है, अभी इससे पहले सेकंड नंबर क्वेश्चन में हम लोग बनाए थे, 1 ईयर में अगर 50 का इंक्रीमेंट है तो 3 ईयर में कितना होगा, 3 इंटू 50। 7 ईयर में कितना होगा, 7 इंटू 50। 10 ईयर में कितना होगा, 10 इंटू 50। 15 ईयर में क्या होगा, 15 इंटू 50। तो टी ईयर्स में क्या होगा बच्चों, 15 इंटू टी, क्योंकि हर ईयर का आपका इंक्रीमेंट यानी कि इंक्रीज कितना है, 50 है। तो इस तरह से P का वैल्यू या लीनियर एक्सप्रेशन क्या तैयार हुआ, 750 प्लस 52, 52 बोल रहे बच्चों, सॉरी 50 इंटू टी, ये लीनियर एक्सप्रेशन है। और ये लीनियर ग्रोथ को इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि हर साल इक्वल अमाउंट में यानी कि कांस्टेंट अमाउंट में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है। ये लीनियर एक्सप्रेशन लीनियर ग्रोथ को यानी कि एक जैसे ग्रोथ को इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों क्योंकि हर साल ग्रोथ क्या हो रहा है, एक जैसा हो रहा है, कांस्टेंट टर्म, जो कि क्या है, 50। ऐसा नहीं हो रहा है कि 1 ईयर में 50 हुआ तो नेक्स्ट ईयर में 100 हो गया, फिर 12 हो गया, इस तरह से चेंज नहीं हो रहा है।
कांस्टेंट नंबर के साथ पॉपुलेशन उसका हर साल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ये लीनियर एक्सप्रेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लीनियर ग्रोथ को। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का 1 2 3 यहाँ देखिए कंप्लीट हुआ बच्चों। ध्यान से अगर आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझिएगा, तो ये जो हम आंसर दिए हैं बच्चों, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है, ए टेलीकॉम कंपनी चार्जेज ₹600 फॉर ए सर्टेन रिचार्ज स्कीम। एक टेलीकॉम कंपनी है जिसका एक रिचार्ज स्कीम है जिसमें वो 600 रुपया का एक रिचार्ज करती है। टेलीकॉम कंपनी मोबाइल फोन वाला कंपनी है बच्चों, जो कि एक स्कीम के तहत या एक स्कीम में कोई एक स्कीम है जिसका चार्ज वो कितना करती है, ₹600। दिस प्रीपेड, मोबाइल कंपनी का जो मोबाइल चार्ज होता है बच्चों वो दो तरह का होता है, एक प्रीपेड और एक क्या है, पोस्ट पेड। प्रीपेड में क्या होता है, पहले आप रिचार्ज करते हैं तब आप उसको क्या है ना खर्च करते हैं, और एक आता है पोस्ट पेड जिसमें आप पहले क्या है ना यूज करते हैं और बाद में क्या है ना पेड करते हैं। तो प्रीपेड और पोस्टपेड ये आपको समझना होगा। तो यहाँ प्रीपेड मतलब क्या कि पहले से आप पेड कर चुके हैं उस कंपनी को रिचार्ज के तौर पर, कितना दिए हैं, 600। और ये जो प्रीपेड बैलेंस है जो आपने रिचार्ज किया इज रिड्यूस्ड, हर दिन रिड्यूस मतलब कम होगा, कितना, बाय ₹15 ईच डे। हर दिन वो जो बैलेंस आपने भरवाया है रिचार्ज के तौर पर 600, हर दिन वो कितना कम होते जाएगा, ₹15। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चलिए पहला क्वेश्चन बोलता है, राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस। रिमेनिंग बैलेंस को यहाँ क्या माना है बच्चों, bx, आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर x डेज। कितना दिन यूज किया वो, x डेज यूज करने के बाद उसका बैलेंस कितना होगा, उसका एक क्या है इक्वेशन बना के आपको दिखाना है। और सेकंड पार्ट बोलता है, एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डीके, और बताइए कि वो जो आप एक्सप्रेशन यानी कि इक्वेशन बनाए हैं वो लीनियर डीके को यानी कि डिक्रीज को ही डीके बोल रहा है बच्चों, लीनियर डीके को क्यों रिप्रेजेंट्स कर रहा है, इसको जवाब आपको देना है। तो चलिए, इनिशियल बैलेंस कितना है आपका, 600। बैलेंस इज रिड्यूस्ड ईच डे, हर डे बैलेंस कितना रिड्यूस हो रहा है, 15। तो आपको यहाँ बोल रहा है क्या, लेट बैलेंस बैलेंस लेट बैलेंस आफ्टर x डेज, लेट बैलेंस आफ्टर x डेज इक्वल टू क्या है, यहाँ दिया हुआ है bx। सो bx इक्वल टू, चलिए इनिशियल उसका कितना है चार्ज, रिचार्ज कितना किए हैं, 600 का। ध्यान दीजिए एक दिन में वो कितना कम होता है, 15। तो 2 डेज में कितना होगा बोलिए, 2 इंटू 15। 7 डे में कितना होगा, 7 इंटू 15। 30 डेज में कितना होगा, 30 इंटू 15। तो x डेज में कितना होगा बच्चों बोलिए, 15 इंटू एक्स या x इंटू 15। तो चलिए क्या लिखते हैं, 15 इंटू एक्स, यानी कि जो बैलेंस है x डे के बाद वो कितना होगा, 600 माइनस 50x। ये देखिए एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया। चलिए उसके बाद सेकंड पार्ट क्या लिखेंगे, इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डीके, इट represents a linear decay because it decreases, because it decreases by a constant amount ₹15. It represents a linear decay because it decreases by a constant amount every day.
ये जो आपका लीनियर एक्सप्रेशन या इक्वेशन बनाए हैं बच्चों, ये लीनियर डीके को रिप्रेजेंट इसलिए कर रहा है क्योंकि जो डिक्रीजेज हो रहा है बच्चों वो कांस्टेंट अमाउंट, यानी कि हर दिन कितना डीके हो रहा है, ₹15। इसलिए ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा, लीनियर डीके को, यानी कि लीनियर डिक्रीजेज को शो कर रहा है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझिए, और 1 नंबर का आंसर यहाँ हम लिख दिए हैं बच्चों। और आप अगर क्वेश्चन समझते हैं तो आंसर जो हम दिए हैं वो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। सॉल्व करते हैं बच्चों 4 का 2 नंबर। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, चलिए पढ़ते हैं। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, कितने दिनों के बाद आप जो मोबाइल रिचार्ज किए हैं उसका बैलेंस रन आउट होगा, यानी कि 0 होगा। ठीक, कितने दिनों के बाद आपका बैलेंस रन आउट मीन्स क्या होगा, 0। तो चलिए पहले डेज को मान लेते हैं बच्चों। तो लेट नंबर ऑफ डेज, लेट नंबर ऑफ डेज इक्वल टू, चलिए y मान लिए। देन बैलेंस आफ्टर, then balance after y days, let number of days equal to y मान लिए, then balance after y days equal to क्या आएगा, by। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बैलेंस क्या हो गया बच्चों, बैलेंस हो गया by इक्वल टू क्या है, 0। तो चलिए अभी थोड़ा देरी पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आप x के लिए एक्सप्रेशन बनाए थे बच्चों, तो y के लिए एक्सप्रेशन क्या बनेगा, बोलिए, by क्या आएगा, इनिशियल है, आप रिचार्ज कराते हैं 600 का, उसमें y डेज यानी कि हर डेज का डिक्रीज कितना होता है, 15। तो 15 इंटू क्या है, y। तो 600 माइनस 50y, ये y डेज के बाद का बैलेंस है जो आप क्वेश्चन नंबर 1 में भी किए थे बच्चों। तो यहाँ खाली हम क्या किए, डेज को चेंज करके क्या लिख दिए हैं, y, यानी कि y डेज के बाद आपका बैलेंस क्या होगा, रन आउट। रन आउट मतलब बैलेंस क्या हो जाएगा, 0। तो by का वैल्यू इसको पुट कीजिए बच्चों, यहाँ पर पुट करते हैं। तो आइए by का वैल्यू कितना, 600 माइनस 15y इक्वल टू 0। तो 600 माइनस 15y उधर जाएगा तो प्लस 15y, 15 और y के बीच में मल्टीप्लाई है, तो 15 अगर इधर आएगा बच्चों तो 15 डिवाइड होगा, इनटू इधर आने से डिवाइड, काटिए, यानी कि y का वैल्यू सीधा करके लिखिएगा तो क्या निकला, 14 डेज, यानी कि 14 डेज के बाद आपका बैलेंस रन आउट हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, 0। तो कितने दिनों के बाद बच्चों आपका बैलेंस 0 होगा, बोलिए, 40 डेज के बाद। तो कैसे निकाले, क्लियर, नंबर ऑफ डेज को हम माने y, तो y डेज के लिए जो बैलेंस होगा वो है by। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप x डेज के लिए बैलेंस निकाले थे, क्या था बच्चों, 600 माइनस 15x। तो y डेज के लिए बैलेंस क्या होगा, 600 माइनस 15y। तो y डेज के बाद अगर आपका बैलेंस 0 होता है, यानी कि by का वैल्यू क्या पुट कीजिएगा, बोलिए, 0। तो by का ये जो वैल्यू है उसको यहाँ पुट किए, माइनस 15 को उधर ले गए तो प्लस 15y, और y का वैल्यू निकालेंगे तो इनटू इधर आके डिवाइड हुआ, तो y का वैल्यू क्या निकला, 40, जिसको हम लोग क्या माने, डेज, यानी कि 40 डेज के बाद आपका बैलेंस जो है वो रन आउट, यानी कि क्या होगा, 0 हो जाएगा। चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों, फिर उसका जवाब हम लोग बनाते हैं। 3 नंबर बोल रहा है, मेक ए टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर x वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 डेज। एक टेबल बनाने बोल रहा है जिसमें x वेरी करेगा, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डे को, और वो डे क्या यूज करना है बच्चों, 1 से लेकर के 10 डेज। यहाँ x वेरिएबल किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 से लेकर के 10 डेज, जो कि वेरिएबल का काम कर रहा है, कौन, x, किसके लिए, डे के लिए। एंड सो हाउ द बैलेंस bx, और bx किसके लिए, x डेज के लिए bx जो है वो क्या है, बैलेंस का काम करेगा, कौन सा बैलेंस, रिड्यूसिंग बैलेंस का काम करेगा। तो चलिए x के लिए बच्चों लिए,
क्या है, एक्स क्या है, डे। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डे को। एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है डेज को। तो 1 डे से लेके कहाँ तक जाना है, बोलिए 10 डेज। और बी एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, रिड्यूस्ड बैलेंस को, रिड्यूस्ड बैलेंस को। बी एक्स किसको रिप्रेजेंट किया, रिड्यूस्ड बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक्स किसको कर रहा है, नंबर ऑफ डेज को। इस क्वेश्चन में 2 वेरिएबल यूज करना है बच्चों, वो कौन है, एक्स है और कौन है, बी एक्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आंसर को बनाना। इनिशियल बैलेंस क्या है, बोलिए जब आप रिचार्ज किए बच्चों उस समय का बैलेंस कंपनी ने आपको कितना दिया, ₹600। और हर दिन एवरी डे रिड्यूस बैलेंस कितना है, ₹15। तो पहला दिन आफ्टर 1 डे आपका कितना आएगा बैलेंस, देखते हैं। तो 600 से 15 घटाइएगा तो पहले दिन का बैलेंस क्या है, बोलिए ₹585। ये बैलेंस सब किस में है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, रुपीज में है। तो 585 पहले दिन का बैलेंस, यानी कि एक दिन बीत जाने के बाद नेक्स्ट सेकेंड डे के लिए बैलेंस कितना बचा हुआ है, 585। सेकेंड डे में फिर आपका 15 रुपीज रिड्यूस्ड होगा, तो क्या आएगा 570। पहले दिन के बाद आपका बैलेंस कितना बचा, 585। सेकेंड दिन के लिए आपके पास बैलेंस है 585, जिसमें से फिर सेकेंड डे में 15 कटा, तो थर्ड डे के लिए बैलेंस कितना है, 570। अब 570 से 15 को फिर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या आएगा, 555। 555 थर्ड दिन के बाद का बैलेंस हो गया, यानी कि चौथे दिन के लिए बैलेंस कितना है, 555, यानी कि 555। ये सब रुपीज में है बच्चों, यहाँ हम दिखा दिए हैं, ये सब रुपीज में है। तो चौथे दिन में उसका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, 555 से 15 घटेगा तो 540, यानी कि फिफ्थ डे के लिए बैलेंस कितना बचा है, 540। फिफ्थ डे में फिर आपके पास क्या कटेगा, ₹15, तो क्या बचेगा 525। सिक्स डे के लिए आपके पास क्या है बैलेंस, 525। सिक्स डे में 15 रुपीज फिर कटा तो 510। सेवेंथ डे के लिए बैलेंस है 510, जिसमें से 15 फिर कटेगा तो यहाँ आएगा 495। एट्थ डे में आपका बैलेंस स्टार्ट होगा 495 से और एंड होते होते 15 रुपीज कटेगा, तो आपका नाइन्थ डे के लिए बैलेंस कितना बचेगा, 480। आइए नाइन्थ डे में आपका बैलेंस है 480, उस दिन का 15 कटा तो 465 रुपीज टेंथ डे के लिए। और टेंथ डे के लिए 465 से फिर -15 घटा तो आपका टेंथ डे के बाद आपका बैलेंस कितना बचेगा, 450। ध्यान दीजिए, हर दिन का 15 रुपीज आप क्या है सब्ट्रैक्ट करते गए बच्चों, तो हर डे के बाद आपका जो बैलेंस बच रहा है वो अगले नेक्स्ट डे के लिए क्या है ना, ओपनिंग यानी कि बैलेंस का काम कर रहा है। फिर उससे हम लोग 15 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो नया बैलेंस आ रहा है रिड्यूस होने के बाद वो नेक्स्ट डे का क्या बन रहा है, बैलेंस बन रहा है। यानी कि 2 डेज के बाद, यानी कि आफ्टर 2 डेज जो बैलेंस बचा रिड्यूस होने के बाद, वो थर्ड डे के लिए क्या है, बैलेंस है। और आफ्टर 3 डे जब उसका रिड्यूस हो जाएगा 15 रुपीज, तो फोर्थ डे के लिए आपका क्या है बैलेंस कितना होगा, 555। इस तरह से 1 से लेकर के 10 डेज का जो रिड्यूस हो रहा है बैलेंस, उसका ये टेबल देखिए यहाँ पर तैयार हो गया बच्चों। अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा समझिएगा बच्चों, तो ये चैप्टर उतना टिपिकल नहीं है, खाली लेंदी क्या है ना, आपको आंसर लिखना है और कैलकुलेशन में सावधानी रखना है। हालांकि कैलकुलेशन भी टिपिकल नहीं है, स्मॉल स्मॉल अमाउंट को जोड़ना घटाना और मल्टीप्लाई करना है, तो ये चैप्टर आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह से इस चैप्टर का ये आखिरी क्वेश्चन था 4 नंबर, और 4 में ये 3B क्या था, आखिरी था। तो इस चैप्टर का यहाँ पर ये क्वेश्चन के साथ देखिए ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को यानी कि नेक्स्ट
चैप्टर के साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज को भी हम लोग स्टार्ट करेंगे।